Assalamu alaikum, dear students. Today our chemistry lecture. Our unit number is 7 and our topic name is waterborne diseases. Today we will discuss about infectious diseases. ऐसी diseases जो कि हमारे पास किसके रिज़ल्ट में आती हैं? वाटर पोल्यूशन के रिज़ल्ट में। ऐसा वाटर जो पोल्यूटेड होता है जिसमें टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और जब हम उस वाटर को इनटेक करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास डिजीज़ की सूरत में होते हैं, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स के इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो हम आज अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से हम वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। डिजीज़ हमारे पास ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हमारे पास क्यों हमें देखने में मिल रही हैं, किसके रिज़ल्ट में आ रही हैं? जब हम कोई पोल्यूटेड वाटर जो है उसका इंटेक करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड विद वाटर आर कॉल्ड वाटरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। मीन्स के ये हमारे पास ऐसी डिजीज़ होती हैं जब हम कोई पोल्यूटेड वाटर जो है उसका इंटेक करते हैं, मीन्स के हम उसको पीते हैं ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए, या फिर अगर हम कुक कर रहे हैं खाना तो कुकिंग में हम पोल्यूटेड वाटर जो है उसका यूज़ करते हैं। तो ये डिजीज़ हमें देखने में मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारी डिजीज़ है वो आती है डायरियल डिजीज़। डायरियल स्टूडेंट्स, डायरिया हमारे पास जो है एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है और ये जो इंटेस्टाइनल डिज़ीज़ है ये इन्फेक्ट करती है इंटेस्टाइन के अंदर। और इसमें अब हमारे पास जिस तरह एग्जांपल है कॉलरा की। ठीक है, कॉलरा स्टूडेंट्स हमारे पास हैज़ा होता है। ठीक है, आप लोग फैमिलियर होंगे इस नेम से, अक्सर सुनने में ये वर्ड आता भी है, घरों में अक्सर ये हमें ये इशू जो है इसको देखने में भी हमें मिलता है कि किस तरह से जो हैज़ा है उससे डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, वॉमिट होना, पेट ख़राब हो जाना। ठीक है, वो सारे हमारे पास इसके अंदर आते हैं। तो ये डेंजरस होता है। डायरिया जो होता है ये हमारे पास जो डिज़ीज़ है डायरियल डिज़ीज़ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है बिकॉज ऑफ इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी के अंदर पानी का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। डायरिया में बी कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरियाज और पैरासाइट्स। जो डायरिया होता है वो वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकता है और पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है। ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि हम डिटेल में इनको पढ़ भी चुके हैं। वायरसेस क्या होते हैं, बैक्टीरियाज क्या होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास बेसिक एक रीज़न है जिनकी वजह से हमारे पास डायरियल इन्फेक्शन होती है और ये इन्फेक्शन हमारे पास इंटेस्टाइनल होती है, इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास कॉजेज़ ऑफ डायरिया को। यहाँ पे कुछ आपके पास स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं बैक्टीरिया के, कुछ वायरसेस के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग किस तरह से होती है? सम टाइम ऐसे होता है कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, ठीक है, तो वो खाने के बाद हमें सम टाइम कुछ भी नहीं होता, हम नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, सम टाइम ये होता है वही चीज़ हम खा रहे हैं तो उससे हमें इन्फेक्शन हो जाती है और हम कहते हैं कि डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, वॉमिट होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर पेन होती है बहुत सीवियर टाइप की। तो उसमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हमें मेडिसिन वगैरह और वो हमें डायग्नोज क्या करते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फूड पॉइजनिंग की जो कॉजेज़ हैं और जो सिम्टम्स हैं उसमें पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है बहुत, और डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर।
डिहाइड्रेट हो जाना, बॉडी का डिहाइड्रेट होना, कि वाटर का एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो जाना बॉडी से। जी, नेक्स्ट है हमारे पास कॉलरा। कॉलरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है एक बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, विब्रस कोलराए। ठीक है, विच मे बी फाउंड इन वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फेसिस। ठीक है, कॉलरा कॉजेज सेवरल डायरिया एंड कैन बी फेटल। ठीक है, अब कॉलरा जो है ये हमारे पास हैज़ा होता है, हैज़े की डिज़ीज़ है। हैज़े में भी सेम वैसी ही सिम्टम्स होती हैं जैसे हमने अपने डायरियल इन्फेक्शन में पढ़ी हैं। डायरियल इन्फेक्शन में भी बताया मैंने आपको, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। ठीक है, बॉडी की डिहाइड्रेशन हो जाती है और लॉस ऑफ वाटर होता है। इसमें भी हमारे पास ये इन्फेक्शन होती है, हैज़ा होता है। और कॉज जो है इसके अंदर नेम दिया हुआ है आपके पास बैक्टीरिया का, विब्रस कोलराए। विब्रस कोलराए की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। और ये क्यों होती है, विच मे बी फाउंड इन वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसिस। ऐसा वाटर जो कि प्योर नहीं होता, जिसके अंदर हमारे पास ह्यूमन फीसिस जो है वो कॉज है, उसके अंदर वो हमारे पास कॉलरा कॉज करता है। और कॉलरा जो है सेवरल डायरिया होता है हमारे पास, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये इसकी शेप्स हैं बैक्टीरिया की, ये विब्रो कोलराए जो है शेप है जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजीज़ है क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है बेसिकली वाटर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ जो है, दैट कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस। ठीक है, इंक्लूडिंग डायरिया एंड वॉमिटिंग। These tiny pathogens are found in surface water sources like reservoirs, lakes and rivers. क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है ये हमारे पास कॉज है वाटर बॉर्न, जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे कॉज करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस। ठीक है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसके अंदर ये डिज़ीज़ जो है ये अटैक करती है। अब इसके अंदर इंक्लूड हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो डायरिया, पेट में दर्द, इंटेस्टाइन के अंदर दर्द, वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग भी इसके अंदर आ रहा है। वॉमिटिंग और डायरिया जब होगा तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है कि लॉस ऑफ वाटर भी इसके अंदर होगा। ठीक है, इसकी सोर्स क्या है, दिस टाइनी पैथोजेंस आर फाउंड इन सरफेस वाटर। वाटर के सरफेस के ऊपर होते हैं और सोर्स होते हैं, सोर्सेज लाइक रिजर्वर्स, लेक्स एंड रिवर्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, आप देख सकते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम की। इस तरह की इसकी शेप होती है और ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और कौन से पार्ट पे करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस हो जाती है जब ये हमारे पास जो माइक्रोब है, माइक्रोब बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, प्रोटोजोआ बोल सकते हैं, जब ये अटैक करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजीज़ है फुलरोसिस। फुलरोसिस हमारे पास डिज़ीज़ कब होती है, जब हम कंज्यूम कर लेते हैं, कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लोरीन से हम इसको ओरिजिनेट कर रहे हैं। और फ्लोरीन कहाँ पे होती है, ग्रुप नंबर 17 में हैलोजन के ग्रुप का मेंबर है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हैलोजन फैमिली से बिलोंग करती है फ्लोरीन या फ्लोराइड। फुलरोसिस डिज़ीज़ कब होती है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में फ्लोराइड जो है कंजम्पशन हो जाती है उसकी। फुलरोसिस कैन कॉज बोन एंड टीथ डैमेज। इसमें क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में, फुलरोसिस कैन कॉज बोन्स एंड टीथ डैमेज। टीथ जो हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं जब इसका एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और बोन्स भी इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है अगर फ्लोरोसिस हमारी बॉडी के अंदर हो। डिजीज़ मींस के जो फ्लोराइड है उसकी एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट हो
तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे इस टाइप की जो शेप्स हैं वो हो जाती हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है? अच्छा, कुछ जो लोग होते हैं वो हेपेटाइटिस और जॉन्डिस को एक ही डिज़ीज़ समझते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा किस तरह दोनों एक दूसरे से डिफरेंस में हैं, एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है, सिमिलैरिटीज़ नहीं है, डिफरेंसेस हैं। हेपेटाइटिस जो है ये इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है लीवर के अंदर, कॉमनली यूज्ड बाय वन ऑफ 5 वायरसेस कॉल्ड हेपेटाइटिस। कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। अब जो हमारे पास ये हेपेटाइटिस की हमने 5 कैटेगरीज देखी हैं, इसमें से जो 2 कैटेगरीज हैं हेपेटाइटिस ए एंड ई, उनको कहा जाता है कि ये ट्रांसमिट होती हैं बाय कंटामिनेटेड वाटर। वाटर कंटामिनेटेड होगा, जाहिर सी बात है, जब वाटर हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर कुछ हैवी मेटल्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, कुछ हमारे पास इस तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। तो जब हम उस वाटर का इंटेक करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, तो उसमें क्या होगा कि वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और डिजीज़ जो हैं वो भी ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएंगी। हेपेटाइटिस में जो लीवर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और 5 डिफरेंट काइंड के वायरसेस होते हैं जो कॉज हैं बेसिकली हमारे पास हेपेटाइटिस के। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हेपेटाइटिस वायरस है और इस तरह से ये लीवर के अंदर इन्फेक्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डायग्राम गिवन है हेपेटाइटिस वायरस की, यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है हुकवॉर्म। हुकवॉर्म क्या है? हमारे पास एक पैरासिटिक वॉर्म होता है जो इन्फेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। बिल्कुल टाइनी सा इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल छोटा सा, इतना ज़्यादा वो बड़ा नहीं होता, इतना ज़्यादा विजिबल तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा छोटा सा इसका स्ट्रक्चर होता है। पैरासिटिक मॉम है, इन्फेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सर्व करता है केसेस को, कैन रिजल्ट इन अनीमिया एंड स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रंस। जब चिल्ड्रंस की ग्रोथ हो रही होती है तो ग्रोथ के पर्पस को ये स्टॉप कर देता है, स्टंटेड कर देता है और अनीमिया कॉज करता है। हुक वॉर्म लार्वी इंटर द बॉडी थ्रू द स्किन, स्किन से एंटर हो जाता है वाई द फीट वाली साइड से, ठीक है। स्प्रेड बाय पुअर सैनिटरी कंडीशंस, हुक वॉर्म इन्फेक्ट अबाउट 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड पर annum। अब ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा, अगर हम पूरी वर्ल्ड में देखें तो प्रेजेंट है, और ये मोस्टली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर होती है और उनकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है, ग्रोथ को स्टंटेड कर देती है और अनीमिया कॉज करती है एडल्ट के अंदर। कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर है हुक वॉर्म का, आप देख सकते हैं इस तरह से हुक वॉर्म का स्ट्रक्चर है और ये हमारी फीट की तरफ से बॉडी के अंदर एंटर होता है। Jaundice caused by an excess of bile pigment in the blood, liver cease to function and eyes turn yellow। अब स्टूडेंट्स, ये जो जॉन्डिस इसको हम बोलते हैं यरकान, ठीक है। यरकान और हेपेटाइटिस अक्सर लोग मिक्स कर देते हैं, बट ये दोनों सेम थिंग्स नहीं है। यरकान में क्या होता है, बाइल पिगमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो लीवर है वो सीज हो जाता है, मतलब कि फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर रहा होता और आइज़ जो हैं वो येलो हो जाती हैं। पेशेंट फील करता है वीकनेस एंड फटीग। फटीग मीन्स के थकावट फील करना, और जो हेपेटाइटिस है उसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। इस तरह से कुछ बॉडी हो जाती है। अगर हेल्दी देखा जाए तो कलर उसका कुछ इस तरह से होगा, वाइटिश,
या ब्राउनिश या जो भी उसका कॉम्प्लेक्शन है। बट अगर ये यरकान का प्रॉब्लम हो जाता है तो उस पूरी बॉडी जो है वो येलो हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि जो बाइल पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है टाइफाइड। टाइफाइड डिजीज़ जो है डेंजरस बैक्टीरियल की वजह से होती है, स्प्रेड होती है कंटामिनेटेड वाटर की वजह से और बाय फूड प्रिपेयर्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर। जो फूड हम तैयार कर रहे हैं अगर उसके लिए भी हम कंटामिनेटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें टाइफाइड का प्रॉब्लम हो सकता है। ये हमारे पास टाइफाइड का बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और प्रेजेंट होता है कंटामिनेटेड वाटर के अंदर। उसके बाद हमारे पास प्रिवेंशंस हैं कि किस तरह से हम जो हमारी ये डिजीज़ हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ इनसे हम किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर है, डिस्पोजल ऑफ सीवरेज है। वाटर डिजीज़ कैन प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजरमेंट्स गिवन है हमारे पास कि अगर ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रॉपरली ट्रीटेड एंड प्योरीफाइड किया जाए तो हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। उसके बाद एनी टाइप ऑफ वेस्ट मस्ट नॉट बी थ्रोन ऑन डिस्चार्ज डायरेक्टली इन वाटर सप्लाईज। मीन्स के ऐसे होता है घरों में भी मोस्टली देखने में मिलता है कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको डायरेक्ट हम वाटर के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। वो एक्चुअली हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, हमें उस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने वाटर बॉर्न डिजीज़ को डिस्कस किया है, उनकी डायग्राम्स भी देखी हैं, उनके हमने कॉजेज़ भी देखी हैं। हमें अगर खुद हम इस वाटर को प्योरीफाई करें, ठीक है, हम लोग, तो हम अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, हम इन तमाम डिजीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे होम टास्क है, आप काइंडली वो देख लें। होम टास्क में आपने ये जो टॉपिक है इसको लर्न भी करना है, राइट भी करना है। पेज नंबर है हमारे पास 146 से 147। ओके, थैंक यू।